नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बीईओ की जो परीक्षा होने वाली दोस्तों कल 16 अगस्त को संपन्न हो गई। और दोस्तों कल हमने आपको 1 से लेकर 30 प्रश्न तक का जो था वीडियो दिया था पूरा सॉल्यूशन। और इस वीडियो में दोस्तों हम 30 प्रश्न से आगे का डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारा प्रयास है कि हम आपको सारे जो प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल सटीक दें, लेकिन फिर भी अगर 1 या 2 प्रश्न में अगर गलती होती है तो मुझसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारा 31वां प्रश्न क्या है। ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है और बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। सी बढ़ई जो है 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेंगी। देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा जो है 21 दिनों में 73 कुर्सियां बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 73 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वें प्रश्न का। 32वां प्रश्न के नीचे दिए हुए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए ये सी सीरीज का पेपर है, तो आपको इस हिसाब से दोस्तों देखना है। तो देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना, देखिए बी सी डी ई के बाद एफ लिखा हुआ ई गायब है, जी एच आई फिर जे के बाद के है, उसी प्रकार से एल एम एन के बाद ओ के बाद पी होता है, उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर एस टी के बाद यू। तो देखिए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो है 32वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न है कि यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपने बी लगाया है तो। 34वां प्रश्न है कि नीचे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नावली यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर प्रयुक्त होगी। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, जैसे कि अगर 5 1 लिखा तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 का 1 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 पर प्लस 5 को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 चौके 24 होता है और 3 दूनी 6 होता है, तो 24 में अगर आप 6 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 तई 15 हो जाएगा और 4 तई 12 हो जाएगा, 15 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए 35वां जो प्रश्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। 35 वर्ष जो है बी की वर्तमान आयु करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 36वां प्रश्न क्या है। यदि x बराबर 2 + 2 सही 1/3, 2 सही 2/3 हो तो x³ - 6x² + 6x का मान क्या होगा। देखिए 36वां प्रश्न काफ़ी अच्छा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 2, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखिए क्या है। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी के वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। यदि पी ए सी 50 डिग्री हो तो पी डी पी क्या होगा। देखिए यदि मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, वृत्त की 2 जीवाएं, मान लीजिए ये जीवा है ए बी, इसको हम ए बी मान लेते हैं, और दूसरी जीवा मान लीजिए सी डी, तो ये दूसरी जीवा हो गई सी डी। ये किसी बाहरी बिंदु पी पर जो है काटती है। यदि पी ए सी 50 डिग्री यानी कि जो पी ए सी यानी कि ये जो है कितना है 50 डिग्री है, कितना है पी ए सी 50 डिग्री है, तो पी डी पी यानी कि पी डी बी यानी कि ये पूछा है। देखिए तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो 50 इधर है, तो 50 का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा 130, क्योंकि इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो अगर ये 130 है तो इसका बगल वाला भी कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो 50 जो हमारा यहाँ पर है 37वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का म स प और ल स प क्रमशः 21 एवं 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन होगी। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 84। 84 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39वां प्रश्न क्या है। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 का जो है सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। देखिए यहाँ पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है यानी कि सुशासन सूचकांक, इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु जो रहा है सुशासन सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो 39 नंबर का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए क्या है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इन्हें प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा,
कि ये सभी जो आय समूहों पर है समान दरों पर लगाए जाते हैं, यानी कि जो सभी आय समूह होते हैं वहाँ पर समान दरों से लगाए जाते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 41वां प्रश्न क्या है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भारत है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को के लक्ष्य को जो है कब तक प्राप्त करना चाहता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2024 तक। देखिए जो भारत है 2024 तक जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो है लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा 41वें प्रश्न का। 42वां प्रश्न देखिएगा, 42वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो 15वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं, देखिए पहला ऑप्शन है कि भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, ये बिल्कुल सही है। श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए कथन सही नहीं है बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है कि आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। देखिए जो 15वां वित्त आयोग इसका कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 तक है, तो ये अपना प्रतिवेदन 2020 में कैसे दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही नहीं है, जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 43वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए जो पल्लव शासक थे, पल्लव शासकों का जो है एक दिया हुआ है इसमें नाम, तो इसको सही कालक्रम में रखना है। तो 43वें प्रश्न का सही देखिए, सबसे पहले आते हैं महेंद्र वर्मन, तो सबसे पहले 4 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन, तो हो जाएगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आते हैं परमेश्वर वर्मन, तो फिर 1 हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं नंदी वर्मन, तो 4 2 1 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो है 43वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए एक तरफ शासक दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी रानियों के नाम दिए हुए हैं, तो उनका सही चयन करना है। तो 44वां प्रश्न जो है देखिए, तो जो चंद्रगुप्त की रानी का नाम देखिए यहाँ पर हो जाएगा कुमार देवी, चंद्रगुप्त की रानी का नाम कुमार देवी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की जो रानी का नाम हो जाएगा दत्ता देवी, करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम कुबेर नागा, करेक्ट हो जाएगा। और कुमारगुप्त प्रथम की रानी का नाम अनंत देवी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट बन रहा है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ए को चुना होगा ये बिल्कुल करेक्ट उनका आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं और एक तरफ संस्थापक दिए हुए हैं, तो बताना है कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो देखिए अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का सही है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है तहजीब उल अखलाक जो है यह मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, तो सी जो है सही सम्मिलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा सी 45वें प्रश्न का। 46वां प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, सही हमें बताना है कि कौन सा जो है सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करके बताना। देखिए 46वां जो प्रश्न हमारा हो जाएगा, तो एक हमारा हो जाएगा 2। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है सही सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 47वां प्रश्न। देखिए 47वां प्रश्न हमारा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट से उत्तर देना है 47वें प्रश्न का। तो इसका भी देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो एंड्रयू फ्रेजर थे तो उनका सही क्या हो जाएगा, एंड्रयू फ्रेजर का संबंध था पुलिस आयोग से, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। एंटनी मैकडोनाल्ड जो था इनका संबंध था अकाल आयोग से, तो इनका 1 पे चला जाएगा। कॉलिन स्कॉट का संबंध था सिंचाई आयोग से और थॉमस रॉबर्टसन का जो था संबंध था वो रेलवे आयोग से था। तो इस प्रश्न का भी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 47वें प्रश्न का। 48वां प्रश्न देखिएगा, 48वां प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है। तो इस कथन और कारण को पढ़कर जो है 48वें प्रश्न का सही जवाब देना है। तो पहला कथन क्या है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया हुआ है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कम किया, ये बिल्कुल सही। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है 48वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिएगा, लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लाला लाजपत राय के संबंध में कौन सा कथन सही है, 49वां प्रश्न हमारा है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। तो देखिए केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है
केवल एक जो है लाला लाजपत राय के संबंध में सही होगा, तो 49वें प्रश्न का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखिए क्या है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सही कालक्रम में व्यवस्थित करना, तो देखिए सबसे पहले जो है सतारा का विलय किया गया था, सतारा के बाद जो है बघाट का विलय किया गया था, उसके बाद उदयपुर का विलय, फिर उसके बाद झांसी का विलय किया गया था। तो अगर हम कूट देखें तो हमारा बनता है 1 3 4 2, तो सही क्या बनेगा 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य विलय के संबंध में 50वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट है। 51वां प्रश्न देखिएगा, 51वां प्रश्न हमारा है, देखिए तो देखिए 51वां प्रश्न है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो FRP होता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो देखिए जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और FRP है जो पारिश्रमिक मूल्य है, इसका जो अनुमोदन करता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत और मूल्य आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, नीचे दो कथन और दिए हैं, एक कथन एक कारण है, तो हमें इसको देखकर सही 52वें प्रश्न का सही आंसर बताना है। तो देखिए 52वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, करेक्ट हो जाएगा 52वें प्रश्न का। 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर था, जो नई रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट थे, वो क्रमशः क्या थे। तो 5 दिसंबर 2019 का यहाँ पर पूछा गया है, तो 53वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.15% और 4.9%, जो सी आंसर है 53 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 54वां प्रश्न है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल एक, तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है राइट हो जाएगा। देखिए डी यहाँ पर केवल एक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर में स्थित है। तो देखिए बहुत ही आसान ये प्रश्न है, तो नोएडा जो है हमारे उत्तर प्रदेश का आउटसोर्सिंग उद्योग है, सॉफ्टवेयर बिजनेस जो है नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 56 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो 56वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है यहाँ पर 56वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ जिले दिए हुए हैं, एक तरफ उत्पाद दिए हैं। तो कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए है। प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो डी बी सी दिया है चित्रकूट खिलौने की लकड़ी के खिलौने के लिए, ये गलत है। तो सी जो है चित्रकूट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अगरिया बैगा तथा भोइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्य रूप से निवास करती हैं। तो अगरिया बैगा और जो भोइया अनुसूचित जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी सोनभद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का। 60वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ गायक दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी शैली दी हुई है। तो राजन साजन मिश्रा का दिया हुआ है, ध्रुपद टप्पा बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है सही सुमेलित नहीं है। ए जो है यहाँ पर हमारा 60वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से उत्तर देना है। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी को हम निराला कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, रघुपति सहाय को हम फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं, वैद्यनाथ मिश्र को हम नागार्जुन के नाम से जानते हैं, और धनपत राय श्रीवास्तव को जो है हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न का जो है सी जो है ऑप्शन नंबर सी कूट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 62वां प्रश्न क्या है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 62वें का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं, 62वें प्रश्न का सी सही हो जाएगा। देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नगर में जो हमारा हो जाएगा झरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी झरिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखिएगा, 64 नंबर हमारा प्रश्न है कि बिम्स्टेक देशों के लिए
बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 64वें प्रश्न का देखिए जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, इसका जवाब जल्द ही आपको दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 65 नंबर प्रश्न। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो 65वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा, 65 का जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर जापान के 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण तक क्रम में पूछा गया है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होकैडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है 66 नंबर का राइट हो जाएगा। 67वां प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन एक को कारण कहते हैं, तो सही जो है उत्तर का चयन करना है। तो 67 नंबर हमारा जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 67 में क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 68वां प्रश्न देखिए, 68 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कोड का उत्तर देना है। तो 68 नंबर प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए का जो हमारा 4 उकाई जो है तापी नदी पर बना हुआ है, बी का वन यानी कि जो जैकावड़ी है ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है, खड़कवासला जो है हमारा ये बना हुआ है मुथा पर, और मयूराक्षी जो है आम्बी पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 69वां प्रश्न है कि ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों। जो 69वां प्रश्न है तो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। और 70 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कोड को देखकर सही उत्तर देना। देखिए एक तरफ कोयला क्षेत्र दिए हुए हैं और एक तरफ जो है अवस्थिति दी हुई है। तो 70 का देखिए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा माकुम है ये असम में है, जो नामचिक है ये अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह जो है झारखंड में है, और सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको 30 से लेकर जो है 70 तक प्रश्न दे दिए हैं और बचता है आपका 71 से 120 तक। तो अगले वीडियो में जो है आपको 71 से लेकर 120 तक के सारे प्रश्न दे दिए जाएंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।